हेलो स्टूडेंट। तो आज ये हमारा पार्ट 2 है स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। उसका नेम था लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या बोला है देखो, व्हाट इज़ लाइट ईयर। एक्चुअल में लाइट ईयर होता क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या डिफाइन किया है। लाइट ट्रैवल एट अ स्पीड, ट्रिमेंडस स्पीड। स्टूडेंट, हर ऑब्जेक्ट की जब वो मूव करता है तो एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। जैसे आप आपके पापा के साथ बाइक पे बैठते हो, तो आपके पापा जब गाड़ी चलाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही स्टूडेंट लाइट की भी अपनी एक स्पीड होती है। और वो स्पीड कितनी होती है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे बताया है कि लाइट की जो स्पीड होती है, इट ट्रैवल 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। लाइट जो होती है वो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। आगे क्या बोला है देखो, स्टार्स इमिट लाइट बाय मेजरिंग द टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम अ स्टार टू रीच द अर्थ। Scientists calculate its distance from the earth. The distance is calculated in light year. स्पेस के अंदर हमको जब डिस्टेंस पता करना होता है स्टूडेंट, तो हम वहाँ पे लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है स्टूडेंट कि एक स्टार से दूसरे स्टार तक का जो डिस्टेंस होता है, या फिर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम उसको किलोमीटर्स में नहीं बता सकते। और स्पेस में लाइट एक ऐसे थिंग है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, इजीली ट्रैवल कर लेती है। इसलिए हम जब भी स्पेस में बात करते हैं वेलोसिटी की, तो हम वहाँ पे लाइट की वेलोसिटी लेते हैं और उसको लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। तो क्या बोला देखो, 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब एक लाइट 1 ईयर में कितना ट्रैवल करेंगी। तो कोई भी लाइट 1 ईयर में जितना ट्रैवल करती है उसी को बोला जाता है 1 लाइट ईयर। हाउ मेनी सेकंड आर देयर इन 1 ईयर, है ना। अब ये आपके लिए है क्वेश्चन मार्क कि आपको ये पता करना है कि एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, है ना। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप उसको, हाँ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप स्टूडेंट इसको, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। देखो, आपको पता है कि 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, तो कंसिडर करो हम लेते हैं 365 डेज मल्टीपल बाय एक डेज के अंदर, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। एक आवर कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मतलब 60 सेकंड होते हैं। आप जब ये सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आएगा 31536000 सेकेंड। ये इतनी वैल्यू आपको क्या होंगी स्टूडेंट, मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि 1 ईयर के अंदर इतने सेकंड होते हैं, है ना। तो ये हमको एक सिंपल उसने टास्क दिया था जिसमें हमको ये पता करना था कि हाउ मेनी सेकंड आर देयर इन ए 1 ईयर। एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मेन कंसेप्ट समझना है वो है कि व्हाट इज़ लाइट ईयर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी उसको हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। और आपको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना। देखो यहाँ पे दिया है 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। ये देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ना 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक क्या है देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट एंड देयर शैडो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, शैडो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर सिंपल थिंग है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट 100% पास नहीं हो पा रही है,
तो वो क्या करता है, शैडो क्रिएट करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक कैंडल लेते हो, एक कैंडल आपने यहाँ पे इस तरीके से ले ली ना, यहाँ कैंडल रखी हुई है, अगर आप यहाँ पे ग्लास रखोगे, उसके कैंडल के सामने ग्लास रखोगे, तो कैंडल से जो लाइट रेज निकलेंगी वो ग्लास में से पास हो जाएंगी, और जब ये ग्लास में से पास हो जाएंगी तो ग्लास का शेडो नहीं फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप इस ग्लास की जगह आप अगर एक वुडन पीस, एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हो, तो जो कैंडल से लाइट निकलेगी वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगी, और लाइट जब इसमें से पास नहीं होंगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, उसका शैडो। तो शैडो भी ऐसे ऑब्जेक्ट का बनता है जो ऑब्जेक्ट में से लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो पाती, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट। तो चलो ठीक है, मैं देखो पढ़ता हूँ ये। एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, इट इज कॉल्ड ओपैक। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपैक ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू इट। वुड, स्टोन एंड मेटल आर ओपैक। मैं अभी आपको बताया स्टूडेंट कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती उसे हम ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे क्या बोला है देखो, सम ऑब्जेक्ट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांसोलेंट, है ना। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसमें से थोड़ी लाइट पास हो जाती है, थोड़ी लाइट पास नहीं हो पाती। जैसे स्पेशली आप देखोगे तो घर में हमारी जो विंडोज़ होती है तो उसमें ऐसे ट्रांसोलेंट ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं, ट्रांसोलेंट, है ना। अब ये होता क्या है, जब लाइट पड़ती है उसके ऊपर तो उसमें से कुछ लाइट पास हो जाती है लेकिन कुछ लाइट पास नहीं हो पाती, और पार्शियल लाइट पास होने की वजह से हमको इमेज भी क्लियर नहीं दिखता। मतलब हमको लगता तो है बाहर कुछ है लेकिन क्लियरली समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअल में चीज़ क्या है। क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि लाइट तो पास हो रही है लेकिन 100% पास नहीं हो रही है। आगे क्या बोला देखो, एज ओनली सम ऑफ द लाइट passes through a translucent object, we are not able to see things placed behind it clearly. Certain type of glasses and plastic are translucent material. Object made up of clear glass and plastic allow light to pass through them completely. Such object are said to transparent. ऐसा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट जिसमें से लाइट 100% पास हो जाती है उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अ मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वी आर एबल टू क्लियरली सी थिंग प्लेस बिहाइंड इट। क्लीन वाटर इज ट्रांसपेरेंट। जैसे आपको देखा है, आप एक अगर बॉटल है, बॉटल में क्लीन वाटर भरा है तो हम उस पार का इजीली देख लेते हैं। लेकिन अगर क्लीन वाटर नहीं है या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट प्रॉपर पास नहीं हो रही है तो हम ऑब्जेक्ट उस पार का क्लियरली नहीं देख पाते। तो यहाँ पे हमको उसने 3 तरीके के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया स्टूडेंट। एक ओपैक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास तो होती है लेकिन 50% मतलब पार्शियल लाइट पास होती है, और एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट 100% पास हो जाती है ना। ठीक है, देखो उसके बाद का टॉपिक क्या है, व्हेन इज अ शैडो फॉर्म। अब हमको ये देखना है कि शैडो कब बनता है। सिंपल है स्टूडेंट, अगर लाइट का सोर्स है, कैंडल है, सन है, लाइट बल्ब है, ट्यूब लाइट है, कुछ भी है, अगर उसके बीच में, लाइट के बीच में ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो पा रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, शैडो बना देता है। जैसे अगर मैं सन सुबह के टाइम में सन निकलता है, मैं अगर खड़ा हूँ तो मेरा शैडो फॉर्म होगा। अब जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा मेरे शैडो की पोजीशन भी क्या होंगी, चेंज होंगी। अब नाइट में शैडो फॉर्म नहीं होगा। क्यों फॉर्म नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि नाइट में सन नहीं होता। तो सिंपल थिंग है कि अगर ऐसा सोर्स जो लाइट एनर्जी दे रहा है और उसके बीच में ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है स्टूडेंट, शैडो फॉर्म करता है। देखो यहाँ क्या बोला है, व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट
It blocks the light. As no light passes through the object, a dark patches is seen on the other side. This dark patches is the shadow of opaque object. A clear shadow is formed only when bright light fall on a opaque object. A luminous source of light, an opaque object, and a surface of captured the shadow is needed for a visible shadow to form. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बताया उसने कि अगर हमको क्लियर शेडो देखना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है. देखो मैं उसको जो है ना टिक करता हूँ, आपको बताता हूँ. क्या बोला उसने? अ ल्यूमिनियस सोर्स, मतलब ऐसा सोर्स जो लाइट दे रहा है. ओपैक ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को रोक रहा है. एंड द सरफेस टू कैप्चर द शेडो इज़ नीडेड, मतलब ओपैक ऑब्जेक्ट के साइड के, मतलब उस साइड में ऐसी सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर शैडो क्लियरली बन सके. तो उस कंडीशन में हमको क्लियर शैडो दिखता है. आगे क्या बोला है? द शेप एंड साइज ऑफ शैडो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला है स्टूडेंट यहाँ पे कि ओपैक ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे आप तो शैडो का शेप भी चेंज होगा, शैडो की साइज़ भी चेंज होगी, और मे भी पॉसिबल उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए. जैसे देखो सिंपल है स्टूडेंट, जब आप सुबह के टाइम में खड़े रहते हो तो सन निकलता है इस साइड से, तो ईस्ट से जब निकलेगा तो आपका जो शैडो रहेगा वो वेस्ट में बनेगा. अब जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ आता है तो आपका शैडो क्या होता जाता है? धीरे धीरे छोटा. सन जब बिल्कुल आपके ऊपर आ जाएगा तो शैडो आपके एकदम पास में बनेगा. जब शैडो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ जाएगा तो आपका सन जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाएगा तो आपका शैडो धीरे धीरे किधर इंक्रीज होता जाएगा? ईस्ट की तरफ. इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ओपैक ऑब्जेक्ट, मतलब जो लाइट को रोक रहा है, और सोर्स ऑफ द लाइट, मतलब जो लाइट दे रहा है, उसके बीच का अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो शेडो की शेप, साइज, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना. आगे क्या बोला है? नो मैटर व्हाट द कलर ई ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, द कलर ऑफ द शेडो कास्ट बाय इट इज ऑलवेज ब्लैक और शेड ऑफ ग्रे. अभी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कितना भी कलरफुल हो या उसका कोई कलर ना हो, अगर वो लाइट को रोक रहा है तो उसका शेडो हमेशा ब्लैक और ग्रे ही बनेगा. ट्री का भी शेडो वैसे ही बनता है, हमारा शेडो भी वैसे ही बनता है, बिल्डिंग का शेडो भी वैसे ही बनता है, टावर का शेडो भी वैसे ही बनता है. तो हर मटेरियल का शेडो जो है वो सेम बनता है, वो कलर के ऊपर डिपेंड नहीं होता. आगे बोला है अदर देन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट नो अदर डिटेल कैन बी सीन ऑन द शेडो. हमको सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की शेप दिखती है, अदरवाइज हमको शेडो में ये नहीं दिखता कि वो उसका कलर क्या है, वो गोरा है, वो काला है. ये सारी चीज़ें हम शेडो में ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते. हम शेडो में सिर्फ ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उसकी शेप कैसी है, और अगर एक परफेक्ट पोजीशन पर रखा है तो हम उसकी साइज़ भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है स्टूडेंट, ये आप पढ़ के इसको घर पे अच्छी से परफॉर्म कर सकते हो, है ना. हाँ, उसके बाद देखो क्या दिया है. इन क्लास के अंदर भी एक आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिया है. ये भी स्टूडेंट आप लोग के लिए क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे. इसको आपको क्या करना है? टिक करना है ना. ठीक है स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके.